This is the lesson for class 6 students. English main course book, lesson number 1. Name is Dear Mrs. Sarojini Naidu. Dear Mrs. Sarojini Naidu is an extract from the novel of the same name by the Matangi Subramanian. This letter actually extracted from the novel of the great writer Matangini सुब्रमण्यम. मतलब ये जो आपको ये पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक पत्र है. ये पत्र है ना मतांगिनी सुब्रमण्यन ने एक अपने नावल में इस पत्र को दर्शाया था. उसी को है ना आपको आज पाठ के रूप में है ना आपके सामने पेश किया जा रहा है. 12-year-old सरोजनी राइट्स ए लेटर टू द फ्रीडम फाइटर एंड पोएट. और उस समय में सरोजनी नायडू के बारे में ये कहानी बताया जा रहा है कि सरोजनी नायडू जब उनकी उम्र 12 साल की थी उसी समय में उन्होंने है ना बहुत से है ना पत्र और है ना बहुत सा कविताएं है ना एक स्वतंत्रता सेनानी को लिखा करती थी. बाद में जाकर वो एक खुद सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी बन गई. द लेट मिसेस सरोजनी नायडू. What begins as a school assignment transformed the life of the girl. She continued writing more letters to Mrs. Sarojini Naidu. शुरू में ये बतांगिनी सुब्रमण्यन जो भी लिखती थी ना तो उनके घर में है ना उनको इजाज़त नहीं दी जाती थी लिखने के लिए या कोई बाहरी लोगों से बोलने के लिए. इसीलिए उस समय में अंग्रेज का दौर था. बहुत से पाबंदियां लगे हुए थे और साथ साथ एक लड़की थी कि लड़की को है ना किसी प्रकार की आज़ादी नहीं दी जाती थी. तो इन्होंने मतांगिनी सुब्रमण्यम जो भी लिखा करती थी वो है ना अपने घर में ये दर्शाती थी कि ये सब है ना मेरे स्कूल में ना होमवर्क के रूप में मिला हुआ है. इसी के लिए मैं लिख रही हूँ और मैं अपने होमवर्क को पूरा कर रही हूँ. उसी प्रकार का यह भी एक पत्र है जिस पत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. शी कंटिन्यूस राइटिंग मोर लेटर्स टू मिसेस नायडू. और इस तरह वो क्या की समझ गए ना कौन मतांगिनी सुब्रमण्यन ने बहुत सा पत्र है ना असाइनमेंट के रूप में अपने घर में जैसे कि वो बता रहे थे कि एक असाइनमेंट मैं पूरा कर रही हूँ लेकिन असाइनमेंट के रूप में उन्होंने बहुत सा पत्र है ना श्रीमती स्वर्गीय सरोजनी नायडू को लिखी थी. उसी पत्रों में से एक पत्र इस पाठ में दर्शाया गया. वो लिख रही है. कौन लिख रही है? मतांगिनी सुब्रमण्यन लिख रही है. इसमें क्या बोल रही है? डियर मिसेस नायडू, I guess you are wondering why I am writing you this letter. तो उन्होंने सरोजनी नायडू को बोल रही है क्या कि डियर श्रीमती नायडू आप गेस कीजिए यू आर वंडरिंग व्हाई आई एम राइटिंग यू दिस लेटर. तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा कि मैं इस पत्र तुम्हें क्यों लिख रही हूँ. Honestly मिसेस नायडू so I am I. अम्मा says I am not allowed to speak strangers. और मेरी अम्मा मतलब क्या होता है? माँ होता है. वो मतांगिनी सुब्रमण्यम बोल रहे हैं कि अम्मा बोलती है क्या कि मुझे है ना कोई बाहरी लोगों से बात करने का इजाजत नहीं है. एंड यू शुड थिंक दैट आल्सो मेंट दैट आई शुड नॉट राइट टू देम. और इसके मतलब जब मुझे है ना बात करने की इजाजत नहीं है तो मुझे है ना किसी को है ना कुछ लिख के भेजने का भी मुझे इजाजत नहीं मिला है. बट सिंस दिस इज ए स्कूल असाइनमेंट शी सेज इट्स ओके. लेकिन मैं जो भी लिखती हूँ और लिखने के पहले अगर मेरी अम्मा मुझसे पूछती है तो मैं अम्मा को क्या बताता हूँ? मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ. स्कूल में जो असाइनमेंट मिला हुआ है, असाइनमेंट मतलब जो होमवर्क मिला हुआ है उसी होमवर्क को मैं पूरा कर रही हूँ. तो अम्मा क्या बोलती थी कि ठीक है पूरा करो. तो यहाँ पर वो अम्मा को भी है ना ये स्कूल असाइनमेंट का के ना अम्मा को भी खुश करती थी और अपनी मन की जो भावना थी वो सरोजनी नायडू को पत्र के रूप में वो लिखा करती थी. समझ गए ना. हियर इज ए टिप मिसेस नायडू. इफ यू एवर वांट्स अडल्ट टू लेट यू डू समथिंग जस्ट टेल देम इट इज स्कूल असाइनमेंट. और दूसरी बात क्या है कि एक सुझाव भी देती है. कौन सुझाव देती है यहाँ पर? मतांगी सुब्रमण्यम एक सुझाव भी देती है सरोजनी नायडू को. अगर आप है ना किसी बड़े लोगों को है ना कुछ बोलना चाहती है, कुछ लिखना चाहती है तो और किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलना चाहती है या कुछ लिखना चाहती है,
अगर उस समय में तुम्हारे एडल्ट्स मतलब तुम्हारे घर में जो बड़े लोग होते हैं, जैसे माता पिता भैया दीदी जो होते हैं, अगर इसके बारे में जानने चाहेंगे कि तुम किसको लिख रही है, क्या लिख रही है, क्यों लिख रही है, तो तुम सिर्फ यह कह के है ना बच सकती हो क्या कि मैं किसी को नहीं लिख रहा हूं, मैं स्कूल का असाइनमेंट को पूरा कर रहा हूं। इतना कह दोगी तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको परमिशन मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि तुम लिख भी सकती हो। हाँ, दे विल 100% अग्री टू इट एवरी टाइम। और अगर स्कूल के असाइनमेंट का नाम लोगे तो आपके घर वाले है ना तुमसे पूरी तरह से सगुना सहमत हो जाएंगे कि तुम है ना स्कूल के है ना होमवर्क बना रही हो बोलकर। लेकिन असल बात यहाँ पर तो तुम वो तो यहाँ पर स्कूल असाइनमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर क्या है पत्र लेखन की बात है, दूसरे को लिखा जा रहा है। और वो इन लोग के घर में ना उस समय में ना लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी ये लड़कियों को। और दूसरी बात है किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था और किसी अजनबी से बोलने भी नहीं दिया जाता है। मे बी आई शुड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉज लास्ट वीक। और वो ये इस पत्र में वो शुरू की क्या कि मैं जब मे बी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब मैं शुरू से ही इसे प्रारंभ कर रहा हूं। द बिगिनिंग वॉज लास्ट वीक, मतलब जो इसके प्रारंभ है वो प्रारंभ का समय क्या है, पिछला सप्ताह है। लास्ट वीक आई स्टार्टेड क्लास 6 एंड आई met our new teacher Annie Miss, who is not like any teacher I have had before। और ये मतांगी सुब्रमण्यम लिख रही है कि मैं पिछले हफ्ता मैं ना क्लास 6 का पढ़ाई शुरू किया। उसी समय में मैंने एक नया टीचर से मेरी मुलाकात हुई। एक नया टीचर का नाम क्या था, एनी मिस था। और वो एनी मिस है ना दूसरे टीचर को भांति वो नहीं थी, वो एक प्रकार से एक अलग टीचर के भांति थी। ताकि है ना मैं अभी तक है ना ऐसा टीचर को मैं कभी इसके पहले मैं ही नहीं देखी थी। फॉर एग्जाम्पल अन्नी मिस सेज शी डजंट थिंक स्कूल शुड बी अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स एंड से देम बैक। और है ना अन्नी मिस उदाहरण के लिए अन्नी मिस कहा करती थी कि अगर स्कूल वह जगह नहीं है जहां पर है ना लोग बैठकर है ना कोई चीज को है ना रटते हैं, कोई चीज को याद करते हैं और कोई चीज को है ना याद करके क्या करते हैं उसी चीज को है ना फिर दोबारा याद करके सुनाते हैं, वो जगह स्कूल नहीं है। हाँ, शी सेज मेमोराइजिंग थिंग्स एंड सेइंग देम बैक मेक्स यू ए पैरेट। और हमारे मिस जो क्या बोलती थी कि जैसे कि है ना आप है ना कोई चीज को रट लेते हैं, कोई चीज को याद कर लेते हैं और कोई चीज को है ना क्या करते हैं याद करके है ना फिर दोबारा सुनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को जैसे ये प्रक्रिया लगता है कि कोई तोता आप अपने घर में कोई तोता को पाले हुए हैं, वो तोता को है ना कुछ सिखाते हैं, राम 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 बोलो, तो वो आपका 10 मरते 15 मरते रटाते हैं तो वो भी राम 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 बोलना शुरू कर देता है। तो फिर बाद में है ना उसी के मुंह से राम सुनते हैं। तो ये रटना इस प्रकार का है कि जिस तरह की ये तोता जिस तरह रटता है उस तरह नहीं होना चाहिए। इनके कहने के मकसद है उस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन रटने का प्रक्रिया एक तोता को जिस तरह रटाया जाता है उसी तरह का होता है। लेकिन आदमियों में है ना इस प्रकार के धारणा को डेवलप नहीं करना चाहिए। She says she wants us to grow our brains and our hearts। और जो टीचर थी नई टीचर एनी मिस की कहना था क्या कि तोता के जैसा रट मत लगाओ, तोता के जैसा जो तोता को सिखाया जाता है रटाकर उस तरह तुम रटकर मत सीखो। तुम्हारे सीखने की तरीका कैसा होना चाहिए, तुम अपने दिमाग से है ना उसे है ना याद करो, अपने दिमाग से उसको समझने का कोशिश करो और अपने दिमाग में उसको बैठाने का कोशिश करो। और उसे अगर तुम अपने ब्रेन को यूटिलाइज करोगे कोई चीज को सीखने में, कोई चीज को समझने में, कोई चीज को याद करने में, कोई चीज को विस्तार करने में, अपना दिमाग और दिल को दोनों तुम समर्पित करोगे तो उसे तुम भली भांति समझ भी पाओगे और उसके ऊपर तुम विवेचना करके है ना उस दायरा को तुम बढ़ा भी सकते हो और दूसरे को है ना भली भांति उसे है ना समझा भी सकते हो। लेकिन है ना तोता जैसा रट लगाकर, तोता जिस तरह याद करके है ना कोई चीज को है ना पुनः सुनाता है उस तरह याद नहीं करना चाहिए और उस तरह की धारणा को नहीं रखना चाहिए। याद करने का और सीखने का
और समझने की धारणा में है ना अपने दिमाग और अपने मन को क्या करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। अपने दिमाग से और अपने मन से क्या करना चाहिए, इस हर बात को है ना समझने का, याद करने का और विस्तार करने का, और या किसी चीज को है ना उसके बारे में विवेचना करने की शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। When she said that, I wanted to ask how growing our hearts will help us to pass our examination and get into college and get a job and buy a house with a proper roof and maybe even garden, which are all the reasons why I go to school। और बोलता है, और वो ये भी बताइए, I wanted to ask how growing hearts, मतलब हमारे जो मन है, हमारे मन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते हुए जाती है, जैसे जैसे हमारी शिक्षा का दायरा बढ़ते हुए जाता है, जैसे जैसे हम अगले क्लास में है ना पास होकर है ना अगले क्लास में, जैसे कि छठा से सतमा में गए, सतमा से आठवां में गए, उस समय में क्या होता है समझ गए ना, हमारी मन की जो विवेचना होती है, हमारे मन और दिमाग, हमारी जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क किससे जुड़ा हुआ रहता है, मन से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमें क्या करता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हुए जाते हैं तो हमारी जो मस्तिष्क की समझने की शक्ति और मस्तिष्क को है ना इस चीज को है ना भली भांति समझने की शक्ति और मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो भावनाओं को है ना आगे लेकर जाने की शक्ति है ना, ये सब क्या होता है, विकास होता है। ये सब का क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे क्लास बढ़ता है, जैसे जैसे हम नए चीज पढ़ते हुए जाते हैं, तो ये सब चीज का क्या होता है, बड़े पैमाना पर क्या होता है, विकास होता है। तो इसी विकास के कारण, यही सब के कारण जो हमारी क्षमता जो है, जो मानसिक क्षमता है, जो है ना हमारे मन की जो क्षमता है, उसे हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर हम कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत से क्या करते हैं, बहुत सारी चीज को है ना हम जानने का कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज हम पढ़ते हैं, बहुत चीज को समझते हैं। वही चीज हम क्या करते हैं, परीक्षा में बैठकर जब परीक्षा में वो चीजों का सवाल पूछा जाता है तो उसका हम जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद क्या होता है, हमारी परीक्षा भली भांति खत्म हो जाती है। उसके बाद है ना उस परीक्षा में है ना अच्छे अंकों के साथ हम क्या हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण होने के बाद क्या होता है, हम कॉलेज के पढ़ाई में चले जाते हैं बड़ा होकर, फिर कॉलेज की पढ़ाई भी उसी ढंग से हम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद हम नौकरी की तलाश में लगते हैं। अगर अच्छे अंकों से, अगर अच्छे ज्ञान हमारे पास है, अच्छा हमारे पास योग्यता है तो हमें अच्छी नौकरी मिलती है। तो नौकरी मिलने के बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि एक अच्छा बढ़िया सा मकान हम खरीदे, हाँ, जिस मकान का छत एकदम बहुत भली भांति छत हो एंड और उस मकान में एक भली भांति एक बड़ा विस्तार, एक बगीचा हो, विथ ऑल द रीजंस व्हाई आई गो टू स्कूल। तो यही आदमी का लास्ट में है ना, जो विद्या ग्रहण करता है आदमी, जो पढ़ता है, जो लिखता है, उसका आखिर मकसद क्या होता है। पढ़ाई लिखाई का मकसद यही होता है कि आदमी भली भांति पढ़कर बहुत सी योग्यताओं को प्राप्त करके आदमी ज्ञानी बनकर, एक अच्छा संस्कारी व्यक्ति बनकर, ऊंचे से ऊंचे पदों को हासिल करके आदमी अपनी जिंदगी में अपने जिंदगी को है ना एक आरामदायी पेश करने के लिए आदमी क्या करता है, समझ गए ना, बड़े बड़े मकान खरीदता है। मकान में बहुत सी सुविधाएं लैस होती है, जैसे बगीचा है, स्विमिंग पूल है, ये सब है। और साथ साथ है ना हम क्या करते हैं, हम एक मर्यादा पूर्वक जिंदगी उस समय में बिताने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हम बचपन से ही है ना, स्कूल से ही हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं और स्कूल से ही है ना ये सब हम आगे तक लेके चले जाते हैं, जब तक कि हम एक अच्छा योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक कि हमारी पढ़ाई खत्म नहीं होती है, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलता है, हम ये सब क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये सब के मतलब क्या होता है, पढ़ाई को क्या करता है, पढ़ाई को हम कंटिन्यू करते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई को है ना, जैसे स्कूल लेवल की हमारी पढ़ाई होती है, ये हमारी पढ़ाई है ना 3 भागों में बांटा गया। एक है ना प्राइमरी लेवल में बांटा गया, प्राथमिक स्तर पर, दूसरी है ना मिडिल मध्य स्तर पर बांटा गया, और तीसरा तो स्कूल स्तर की पढ़ाई है ना हाई स्कूल लेवल पर होती है, मतलब उच्च स्तरीय पर होती है। उसके बाद है ना हम बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर है ना बहुत प्रकार के हमारी जिस विषय में रुचि है उस विषय में हम दाखिला ले लेते हैं। फिर उसमें उसके बाद में जाके स्नातक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में जाके हम स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हैं। इस तरह क्या करते हैं, पढ़ाई की दायरा है ना शुरू प्रारंभ कहाँ से होती है, स्कूल से होती है, अंत कहाँ होता है,
जाकर है ना बड़े बड़े कॉलेजों में जाके बड़े बड़े डिग्रियों के साथ, मास्टर डिग्रियों के साथ क्या होता है, अंत होता है। उसके बाद हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यू नो हाउ एडल्ट्स आर मिसेस नायडू, दे डोंट लाइक क्वेश्चन। और वो समझाती है श्रीमती सरोजिनी नायडू को, तुम जानती हो कि हमारे घर में बहुत से है ना, हम लोग से अपने घर में है ना बड़े लोग होते हैं, समझ गए ना। और वो लोग है ना किसी प्रकार का प्रश्न तुम पूछोगे तो प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। और दूसरी बात है कि वो प्रश्न को पसंद भी नहीं करते हैं। इवन दो इट वॉज ओनली द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल, मिस गेव अस एन असाइनमेंट। मिस सेज दैट नाउ वी आर इन द 6th स्टैंडर्ड, इट इज टाइम फॉर अस टू बी सीरियस। अब पहले ही सप्ताह में जब हम कक्षा 6 में गए थे, हमारे मिस हमें क्या की समझ गए ना, बहुत असाइनमेंट दी। असाइनमेंट मतलब गृह कार्य, होमवर्क दी हमारे विषयों में। और मिसेस बोलती थी क्या कि अब हम 6th क्लास में आ गए हैं, हमें गंभीर होकर क्या करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई को है ना आगे बढ़ाना चाहिए, गंभीर होकर पढ़ाई लिखाई को करना चाहिए। इवन टीचर सेज दिस एवरी ईयर, और हर साल है ना हर क्लास में है ना, जैसे कि 6th से 7वां में जाएंगे फिर वही बात होगी। बट नन ऑफ देम एवर gave us assignment during the first week of school as Mrs. Annie might mean to। मतलब ये अपनी टीचर शिक्षिका के बारे में भी बहुत प्रशंसा कर रही है। कौन प्रशंसा कर रहे हैं? मातंगिनी सुब्रमण्यन वो प्रशंसा भी कर रही है कि हम अभी तक है ना 5वां क्लास तक पढ़े थे, लेकिन पहला सप्ताह में है ना कोई टीचर है ना हमें किसी प्रकार का असाइनमेंट नहीं दिया। लेकिन ये जो हमारी जो मिस जो नई आई है, जिनका नाम है अन्नी मिस, वो अन्नी मिस पढ़ाई के प्रति इतनी समर्पित है, इतनी जागरूक है और इतनी गंभीर है, जो कि पहला सप्ताह में ही है ना बहुत असाइनमेंट देकर है ना हमारी पढ़ाई में है ना हमको है ना लीन कर दी है। पढ़ाई में हमको क्या कर दी है, एकदम व्यस्त कर देगी, ताकि है ना हमारे मन भली भांति हमारा दिमाग और हमारा मन एक साथ पढ़ाई में लगे। द असाइनमेंट इज टू राइट लेटर्स टू समवन वी वुड लाइक टू गेट टू नो बेटर। और असाइनमेंट में क्या था, हमें है ना किसी ऐसे व्यक्ति को है ना पत्र लिखना चाहिए जिस व्यक्ति से है ना हम बहुत कुछ जान सके, बहुत अच्छा चीज सब जान सके। शी सेड दैट वी कुड पिक एनीवन एज लॉन्ग एज वी एक्सप्लेन व्हाई। और दूसरी बात है, इसके लिए हमें कोई ऐसे व्यक्ति को पिक करना चाहिए, और पिक मतलब चुनना चाहिए। उस व्यक्ति से वार्तालाप करना चाहिए, उस व्यक्ति को पत्र लिखना चाहिए, उस व्यक्ति से क्या करना चाहिए, बहुत कुछ जानने की कोशिश करना चाहिए। एज यू हैव प्रॉपरली कंक्लूडेड मिसेस नायडू, आई पिक यू। और इसी के वास्ते मेरा टीचर ने मुझे जो बताया क्या कि किसी ऐसे व्यक्ति को तुम पिक करो जिसे है ना जिसे तुम पत्र लिखो और उससे है ना संपर्क बनाए रखो, ताकि है ना उससे है ना बहुत कुछ जानने का और बहुत कुछ सीखने का तुमको अवसर मिले, और तुमसे भी उसको बहुत कुछ जानने का और सीखने का अवसर मिले। तो इसी के लिए मैंने किसको चुना, सरोजिनी नायडू जी को चुना मैं। तो वो ये पत्र सरोजिनी नायडू को ही लिख रही है, और उसमें वो बोल रही कि इसी के लिए मैं तुम्हें है ना पिक किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन द वर्ड concluded. It is an English word that means figured out based on clues and evidence। और यहाँ सबसे पहले उन्होंने पत्र में क्या लिखा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन द वर्ड कंक्लूडेड। और सबसे पहला बार उन्होंने एक शब्द को लिखा था, उस शब्द क्या था, कंक्लूडेड था। ये कंक्लूडेड शब्द क्या होता है, इट इज एन इंग्लिश वर्ड, और ये क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है। दैट मीन्स फिगर्ड आउट बेस्ड ऑन क्लूज एंड एविडेंस। और इसके मतलब क्या होता है, कंक्लूडेड करना के मतलब है कि कोई भी चीज का हम है ना उसको फिगर आउट करके और उसके जो बारीकियां जो क्लूज होते हैं उसको जानना चाहिए। और वो भी कैसे, आंख बंद करके, कोई बारीकियां हैं तो आंख बंद करके उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके पीछे क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, उसके पीछे सत्य होना चाहिए, उसके पीछे क्या होना चाहिए, वो क्लूज के पीछे कहां तक ये सही है कहां तक गलत है, उसके पीछे हमें क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस किसको बोलते हैं, साक्ष्य को बोलते हैं, साक्ष्य होना चाहिए। आई लर्न इट बाय रीडिंग ए डिटेक्टिव स्टोरीज। और इवन दो आवर इंग्लिश मिस सेज देर आर यूजलेस रैक्स, आई कंक्लूडेड दैट शी इज रॉन्ग। और
तो ये सरोजिनी नायडू को लिखती है कि और ये सब चीज मैं कैसे सीखा, बहुत सारी डिटेक्टिव कहानी सीखा, बहुत सारी डिटेक्टिव कहानी मैंने पढ़ा। डिटेक्टिव किसको बोलते हैं, जासूसी कहानी सब को पढ़ा। लेकिन हमारा मिस जो क्या बोलती है, ये जासूसी कहानी सब में है ना ज्यादा है ना सत्यता नहीं होता है, और बहुत सारा क्या होता है इसमें, क्या होता है समझ गया ना, ये उपयोगी भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूं क्या कि जो मिस जो कही है यह बात बहुत हद तक सही नहीं है। आई अंडरस्टैंड इफ यू फाइंड दिस कंफ्यूजन Mrs. Naidu, after all, you and I don't have much in common. For one thing, I am alive, you are, well, you are not. बोला क्या कि इस चीज को समझने के लिए I understand if you find this conclusion, sorry, excuse me, I understand if you find this confusing, अगर तुम्हें है ना, अगर किसी प्रकार का मतभेद आ रहा है, कोई चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा, किसी प्रकार में तुम गुमराह हो रही है, किसी प्रकार में है ना तुम कंफ्यूज कर रही है, तो आफ्टर ऑल यू एंड आई डोंट हैव मच इन कॉमन। लेकिन तुम्हारा सोच और मेरा सोच है ना बहुत हद तक है ना समान नहीं हो सकता है। फॉर वन थिंग, आई एम अलाइव एंड यू आर, वेल, यू आर नॉट। मतलब इतना ही सोचो कि मैं जीवित हूं। अगर जीवित होकर मैं इस बारे में सोच रहा हूं और इस बारे में समझने का कोशिश कर रहा हूं, तो उसी भांति है ना तुमको भी क्या करना चाहिए, इस चीज को है ना इसी रूप में है ना, इसी रूप में क्या करना चाहिए, हर कंफ्यूजन को है ना दूर करने का कोशिश करना चाहिए। पहले कंफ्यूजन जो भी आता है उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाता है, उसके है ना एकदम जड़ों तक, उस कहानी का जड़ तक जाना चाहिए। उसमें क्या सत्य है, क्या गलत है, और कहां तक कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये सब चीज को है ना समझने से क्या होता है, समझ गए ना, जीवितांत है ना हमें है ना एक सच्चाई की, हमारे आंख के सामने एक सच्चाई प्रकट होता है, जिसके कारण हम आगे है ना हमारे है ना ये कंफ्यूजन को दूर कर सकते। आई एम सॉरी इफ दैट वाज रूड, बट आई हैव नेवर रिटन टू ए हिस्टोरिकल पर्सन बिफोर, सो आई डोंट रियली नो द पोलाइट वे टू से। बोला कि मैं आज तक है ना मैं कुछ लिख चुका हूं कि जीवन और मृत्यु के बारे में भी यहाँ पर लिख चुका हूं। अगर ये बात मेरा लिखना कोई अगर गलत है तो मैं आज से पहले है ना कोई है ना ऐतिहासिक व्यक्ति को है ना कोई मैं पत्र नहीं लिखा था। अगर मैं गलत लिखा हूं तो आई रियली नो द पोलाइट वे टू से दैट यू आर डेड इट। लेकिन यह कहना गलत होगा कि मैंने पिछले पंक्तियों में बोला कि क्या बोला मैं, सो आई डोंट रियली नो द पोलाइट वे टू से, मतलब नर्मता से किस तरह बोला जाता है, और नर्मता का वाक्य, नर्मता का शब्दों का मैंने उपयोग नहीं किया, और इसीलिए कि उसकी मेरा भली भांति मुझे जानकारी में नहीं है। हियर इज अनदर डिफरेंस बिटवीन अस, और दूसरा तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ अंतर है। वेन यू वेर 12, which is how old I am now, you wrote a poem that was thousands of lines long and it was in English। बोलता है कि तुम्हारे और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस बताता है कि when you were 12, जब तुम 12 साल की थी, which is how old I am now, मतलब जितना कि आज मैं हूं, you wrote a poem that was thousands of lines, तुम 12 साल की उम्र में है ना 1000 लाइन का है ना तुम एक कविता लिखी थी, एंड इट वाज इन इंग्लिश, और तुम वो भी कविता लिखी थी अंग्रेजी में लिखी थी। आई डोंट थिंक आई कुड राइट दैट मेनी लाइन्स इन एनी लैंग्वेज, और मैं नहीं समझता हूं कि तुम जैसा कि 1000 पंक्तियों में अंग्रेजी में कविता लिखी थी उस प्रकार मैं है ना लिख पाऊंगी या लिख सकती हूँ, मैं नहीं समझता हूँ। इसका मतलब है कि इन्होंने साफ दर्शाया उनकी जो बुद्धिमत्ता थी सरोजिनी नायडू की, और कम उम्र में उतने बड़े ज्ञान को जो अर्जित की थी उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर वो बखान कर रही है, जो कि आपको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी। डेफिनेटली नॉट इन इंग्लिश ऑल्सो, और है ना तुम, और वो ये मतांगिनी सुब्रमण्यम बोल रही है क्या कि तुम तो अंग्रेजी में लिखी, मैं तो अंग्रेजी में भी नहीं लिख पाऊंगी, इसीलिए कि मुझे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। आई डोंट हैव किड्स आइदर, मेरा कोई बच्चे भी नहीं है। बट यू प्रोबेबली कंक्लूडेड दैट ऑलरेडी सिंस आई एम ओनली 12,
और तुम जानते हो कि मैं सिर्फ 12 साल की उम्र की हूँ। हियर इज वाई आई डिसाइड टू राइट यू, इसी के लिए कि मैं तुम्हें मैं तय किया। ठीक है, और इसी लेसन का मैं पहला पार्ट जो पहला मैं पढ़ाया हूँ वो उसमें पूरी तरह से पार्ट पूरा नहीं हुआ है। इसी के वास्ते क्लास 6 स्टूडेंट्स, मैं अभी पहले ही पार्ट का दूसरा जो 3-4 पैराग्राफ जो बचे हुए हैं उसके दूसरे पार्ट में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ और है ना पढ़ के समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कृपया इसको है ना दूसरे पार्ट के रूप में लेकर, ये पहले ही लेसन का पार्ट है, ये जो मैं पहला लेसन यहाँ पर लिखा हूँ डियर मिसेस सरोजिनी नायडू, उसी पार्ट का अंतिम पैराग्राफ जो है उसी को मैं अभी आपको है ना वर्णन करने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से इसे